बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड फिजिक्स एकेडमी। एक्सरसाइज 5.1 हमने स्टार्ट की थी। इससे पहले 5 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। इससे पहले के क्वेश्चंस अगर आपने नहीं देखे तो आप इससे पहले वाली वीडियो देखकर आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास 4x प्लस वाई होल स्क्वेयर माइनस 20x प्लस वाई जेड प्लस 25z स्क्वेयर। अगेन हम इसमें से कुछ कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ 25 है, एक ऑड है एक इवन है, तो कॉमन कैसे ले सकते हो। यहाँ x प्लस वाई है, यहाँ x प्लस वाई नहीं है, तो अगेन कॉमन नहीं ले सकते। फिर अगर हम पेयरिंग की तरफ जाए तो हम पेयरिंग भी नहीं कर सकते क्योंकि अगर इन दो की पेयरिंग कर लूँ तो इसके साथ क्या करूंगी, अगर इन दो की पेयरिंग कर लूँ तो इसके साथ क्या करूंगी। तो फिर हमने क्या किया था कि हमने कहा था कि इस केस में फिर हम जाएंगे फॉर्मूलाज की तरफ। अगेन देखो बच्चों, यहाँ पे आपको माइनस साइन नजर आ रहा है, यानी आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा। कौन सा फॉर्मूला है माइनस वाला कि a माइनस बी होल स्क्वेयर इक्वल्स टू a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। ये है आपके पास 4x प्लस वाई का होल स्क्वेयर। अगर मैं इसको स्क्वेयर की फॉर्म में लिखूं तो आपके पास क्या आएगा, 4 का स्क्वेयर होता है 2 और x प्लस वाई हो जाएगा होल स्क्वेयर में। ठीक है, इसका स्क्वायर हमने होल में लिख दिया। इसको जरा रहने दें, पहले इसका स्क्वायर बना लेते हैं। प्लस 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, z को हम होल स्क्वायर में लिख देंगे। उसके बाद आपके पास बच्चों क्या होता है 2ab माइनस 2, a की जगह आपने लिख देना है 2x प्लस वाई, b की जगह आपके पास क्या है 5z। क्या इससे दोबारा यही चीज बनती है। देखिए बच्चों, 2 2s आर 4, 4 5s आर 20, साथ में x प्लस वाई और z, साथ में x प्लस वाई और z, यानी कि इस चीज से दोबारा यही चीज बनती है, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बना, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, जो कि बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वेयर। ये हो जाएगा आपका a माइनस b है आपका 5z और इसका हो जाएगा होल स्क्वेयर। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर हो गया। 7 है आपके पास x पावर 4 डिवाइडेड बाय y पावर 4 माइनस y पावर 4 डिवाइडेड बाय x पावर 4। अब तो बिल्कुल आपके पास दो टर्म्स आ गई हैं। इसमें अगेन हम किसकी तरफ जाएंगे, फॉर्मूला की तरफ जाएंगे। एक फॉर्मूला होता है आपके पास कि a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो देखो, अगर मैं इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लूँ, इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लिख लूँ, तो ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बराबर होता है कि एक दफ़ा प्लस में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में लिखना है। इसको स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि ये पावर 4 है ना, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 2s आर 4, दोबारा y पावर 4 आ जाएगी, माइनस इसको कैसे लिखेंगे वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपके पास क्या बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि अब आपने एक दफा इसको लिख देना है प्लस में और एक दफा आपने लिख देना है माइनस में। अब बच्चों, प्लस का तो कोई फॉर्मूला इस तरह का नहीं बनता, माइनस का अगेन हमारे पास इस तरह का फॉर्मूला बनता है ना कि अगर मैं इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लूं तो हम क्या करेंगे कि यहाँ इसको तो एज इट इज ही नीचे उतार दो, प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर। इसको आपने लिख देना है होल की फॉर्म में। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट को करली ब्रैकेट लगा देते हैं, एक्स बाय वाई का होल स्क्वेयर माइनस y बाय एक्स का होल स्क्वेयर। अगेन देखो बच्चों, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, जो कि बराबर होता है एक दफा प्लस में लिखना है एक दफा माइनस में लिखना है। इसको तो उसी तरह ही नीचे उतार दे कि एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे इसको एक दफा प्लस में लिखना है, यानी कि एक्स बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स, और एक दफा आपने लिख देना है माइनस में, और ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास 1 प्लस 2uv माइनस यू स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर। अगेन आप इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि इसके पास u भी नहीं है, इसके पास 2 नहीं है, इसके पास भी 2 नहीं है।
फिर हम क्या करेंगे, पेयर कर लेते हैं। पेयर भी नहीं कर सकते, इन दोनों का भी मैं पेयर नहीं बना सकती, इन दोनों का भी पेयर नहीं बना सकती। तो अब हम दोबारा किसकी तरफ जाएंगे, फॉर्मूला की तरफ जाएंगे। देखो बच्चों, जितने भी आपने फॉर्मूला पढ़े हैं उसमें हमेशा जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर होता है वो प्लस में होता है, जो माइनस साइन आता है वो इस 2ab के साथ आता है। यानी कि हमने क्या करना है कि इस पूरी इक्वेशन में से माइनस साइन को कॉमन ले लेना है। जब हम माइनस साइन को कॉमन लेंगे तो अंदर आपके पास क्या रहेगा, ये माइनस है ना, ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ये भी माइनस है ना, ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ये प्लस है, चूंकि मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तो ये क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ये भी प्लस है ना, +1 है, इधर फिर क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। अब देखो बच्चों, ये आपको कोई फॉर्मूला मिलता जुलता नजर नहीं आ रहा। देखो ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, जो कि बराबर होता है किसके, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या करके लिख देंगे कि u माइनस वी का होल स्क्वायर। -1 को अगर मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिखूं तो बात तो एक ही है, ठीक है। ये सारी टर्म्स आपके पास फॉर्मूले में चलेगी, सिर्फ क्या रह गया, -1। 1 को मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो अगेन ये एक फॉर्मूला बनता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। यानी कि आपने एक दफा प्लस में लिखना है u माइनस वी +1, और एक दफा माइनस में लिखना है कि u माइनस वी -1। अब ये जो माइनस साइन हमने कॉमन लिया था, अगेन इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बनेगा, ये प्लस u है, ये जब माइनस साइन इसके साथ आएगा तो ये बन जाएगा -u। ये -v है, जब माइनस आएगा तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा तो ये v बन जाएगा। ये प्लस है, प्लस माइनस से -1, अगेन यहाँ पे v माइनस u +1, और ये हो जाएगा आपका आंसर। सिर्फ ये नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई किया है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। 25a स्क्वायर बी स्क्वायर -20abc +4c स्क्वायर -16d स्क्वायर। अगेन आप ओवरऑल कॉमन नहीं ले सकते, तो अब हम फॉर्मूले की तरफ जाएंगे। फॉर्मूला अगर हम बनाना चाहें तो देखो बच्चों, ये है 25 को हम लिख सकते हैं 5 और साथ में फिर a भी है और इसका हमने लिख दिया होल स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह ये आपके पास क्या है, 16 को माइनस मैंने उसी तरह लिख दिया। 16 को हम किसका स्क्वायर लिख देंगे, बल्कि 16 को फिलहाल रहने दें, हम इसको 4 के साथ करते हैं, ठीक है। 16 को आप रहने दें। ये जो 4c स्क्वायर है इसको हम 2c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। फिर -20abc उसी तरह, और -16d स्क्वायर भी उसी तरह। अब देखो बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें कमी किस चीज की है, +2ab की। अब हम देखते हैं कि क्या इसको मैं इसके +2ab की फॉर्म में लिख सकती हूँ कि नहीं। तो देखो a स्क्वायर, ये आपका a स्क्वायर हो गया, प्लस ये 2c है यानी आपका b स्क्वायर हो गया। फिर क्या होता है, -2, a आपका क्या है 5ab, b आपका क्या है 2c, और -16d स्क्वायर उसी तरह। क्या इससे अगेन यही टर्म आती है, देखो बच्चों 2 5s are 10, 10 2s are 20, साथ में abc, साथ में abc, तो यानी इससे अगेन यही चीज आती है, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो देखो बच्चों, ये आपके पास फॉर्मूला बनता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, जो कि किसके बराबर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस केस में आपका a क्या है 5ab माइनस बी क्या है 2c का होल स्क्वायर। इधर क्या रह गया, -16d का होल स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 4 का स्क्वायर होता है, बिल्कुल 4 का स्क्वायर होता है। तो आप इसको लिख दो 4 के स्क्वायर की फॉर्म में कि 4d का होल स्क्वायर। इसको जरा ठीक करके लिख लेते हैं, होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि एक दफा प्लस में लिखना है, ये हमारा a हो गया, इसको एक दफा प्लस में लिख दिया और एक दफा माइनस में लिख देना है, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर हो गया बच्चों। तो इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 5.1 खत्म हो जाती है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक रिवॉर्ड होता है कि आपको हमारा दिया हुआ लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया है। बेल आइकन को प्रेस करें
तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।